नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। सैनी सरकार हरियाणा में करेगी बड़ी तोड़फोड़। जी हां, हरियाणा का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो आने वाले समय में बदला हुआ नजर आएगा। हरियाणा प्रदेश में 11 नए जिले बनाने की तैयारी में है नायब सैनी सरकार। बना सकती है 11 नए जिले, ना केवल 11 नए जिले बल्कि 126 विधानसभा और 14 लोकसभा बनाने की तैयारी में दिख रही है सैनी सरकार। और इन 11 नए जिलों के बनने से इन जिन शहरों का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा उनकी होगी बल्ले बल्ले, और उन शहरों और आसपास के इलाकों के लोगों को होगा बड़ा मोटा फायदा। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा में फिलहाल 22 जिले हैं, 90 विधानसभा हैं, 10 लोकसभा हैं, लेकिन जिस ढंग की हलचल चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि सैनी सरकार एकदम से 11 नए जिले बना सकती है और जिलों की संख्या 22 से 33 पर जा सकती है। परिसीमन भी होना है और उस परिसीमन में यह प्रबलतम संभावनाएं लग रही हैं कि 90 से 126 विधानसभा होंगी, 10 से 14 लोकसभा होंगी। और जब जिले नए बनेंगे तो लिहाजा उपमंडल, मंडल और ब्लॉक से लेकर के तमाम जो तहसील, सब तहसील, उनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी। खुद सैनी सरकार नहीं बल्कि हरियाणा की जनता यह चाहती है कि जिले बढ़ें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन इलाकों के लोगों की डिमांड प्रदेश की नायब सैनी सरकार के पास पहुंची है, कौन कौन से वो इलाके हैं जिनके बाशिंदे चाहते हैं कि उनका इलाका अलग से जिला बने, कहां तहसील, सब तहसील बनाने की नई मांगे उठ रही हैं। हरियाणा प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर के बड़ा गंभीर मंथन शुरू हो गया है। कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में 73 प्रस्ताव आए जिनमें 11 नए जिले, 14 सब डिवीजन बनाने की मांग उठी। हरियाणा प्रदेश में समय समय पर कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होती रहती है जो हरियाणा प्रदेश में कहां नए जिले बने, किन गांव को किस तहसील से दूसरी में जोड़ा जाए, किन को किस सब तहसील से हटा करके दूसरी उप तहसील में जोड़ा जाए, इस तरह का यह मामला इन मीटिंगों में उठता रहता है। कैबिनेट जो सब कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं, उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो हैं कृष्ण लाल पंवार, जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। अभी कुछ ही रोज पहले इस कैबिनेट एरिया सब कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें बड़ा गंभीर मंथन हुआ, और इस मीटिंग में कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा इस बैठक में मौजूद रहे। और बैठक के बाद जो चीजें बाहर निकल करके आई उनके हिसाब से 73 डिमांड पर चर्चा हुई, जिनमें 11 नए जिलों की डिमांड आई है। पहली बार हो रहा है 11 एकदम से बम्पर। कहां कहां से आ रही हैं डिमांडें? गोहाना जो सोनीपत जिले का पार्ट है, हांसी जो हिसार का पार्ट है, डबवाली जो सिरसा का पार्ट है, सफीदो जो जींद का पार्ट है, बरवाड़ा जो हिसार का पार्ट है, पेहवा जो कुरुक्षेत्र में आता है, रानिया जो सिरसा में आता है, असंध जो करनाल में आता है, बहादुरगढ़ जो झज्जर में आता है, नारायणगढ़ जहां से खुद नायब सिंह सैनी विधायक रहे हैं अंबाला में, और मानेसर जो औद्योगिक नगरी है। इनको जिले बनाने की मांगे आई है। सरकार इन पर विचार कर रही है, रिपोर्ट बनाने की तैयारी है। अगर ये 11 शहर जिले बनते हैं तो इन शहरों और इनके आसपास के लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। गोहाना, हांसी, डबवाड़ी, सफीदो, बरवाड़ा, पेहवा, रानिया, असंध, बहादुरगढ़, मानेसर और नारायणगढ़, ये ऐसे इलाके हैं
जिनमें इनेलो का विधायक भी है, जिनमें निर्दलीय विधायक भी हैं, जिनमें कांग्रेस के विधायक हैं और जिनमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जिनमें बड़े कद्दावर नेता राजनीति कर रहे हैं, मंत्री तक भी हैं प्रदेश की सरकार में। 31 दिसंबर तक जो है एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, ये सब कमेटी जो रिपोर्ट बनेगी। 2026 में जातिगत जनगणना होनी है, नया परिसीमन भी होना है और सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक ये सब कमेटी अपनी रिपोर्ट बना करके भेज देगी। जो 73 एजेंडे आए उनमें 11 जगह से नए जिले बनाने की डिमांड, 14 सब डिवीजन बनाने की, 4 तहसील और 27 उप तहसील की डिमांड आई। 2 गांव ऐसे भी थे जो क्राइटेरिया पूरा करते थे, उनकी मांगे भी मान ली गई। उचाना के खुंगा गांव को उचाना उपमंडल से जींद उपमंडल में और कुरुक्षेत्र के खानपुर रोढ़ा गांव को पेहवा से थानेसर शिफ्ट करने की सिफारिश मंजूर करके इस कमेटी ने सरकार को भेज दी है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो उप तहसील, तहसील, उपमंडल और नया जिला बनाने के लिए आखिर क्या क्राइटेरिया है, क्या मानक है, किन मानकों के आधार पर नई उप तहसील, नई तहसील, नया उपमंडल और नया जिला बनता है, उससे आपको भी समझ आ जाएगा। और जिन जिन इलाकों के लोग चाहते हैं कि उनके यहां भी फेरबदल हो तो वो भी सरकार तक अपनी मांग रख सकते हैं। उप तहसील के लिए 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60,000 से अधिक जनसंख्या, कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल और उपमंडल मुख्यालय से न्यूनतम 15 किलोमीटर की दूरी, ये उप तहसील के मानक है। तहसील के लिए 20 या उससे अधिक गांव, 2 उप तहसील, 5 से अधिक पटवार सर्कल, कम से कम 80,000 जनसंख्या और कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल, उपमंडल से 15 किलोमीटर न्यूनतम दूरी। अगर यह पैमाना कोई इलाका आता है इस पैमाने में तो वहां तहसील नई बन सकती है। उपमंडल के लिए कम से कम 40 गांव, 1 या उससे अधिक तहसील या उप तहसील, कम से कम 15 पटवार सर्कल, न्यूनतम 2.5 लाख जनसंख्या, न्यूनतम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल और जिला मुख्यालय से कम 10 किलोमीटर की दूरी। नया जिला बनाने की क्या क्राइटेरिया है? 125 से 200 गांव होना जरूरी है, 1 या 2 उपमंडल, 1 से 3 तहसील या उप तहसील, 4 लाख या इससे अधिक जनसंख्या, न्यूनतम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल, किसी अन्य जिला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी। जहां जहां जिन भी लोगों को कहीं कोई नई उप तहसील बनवानी हो, नई तहसील की इच्छा हो, नए उपमंडल की हो, नए जिले की हो, हमने आपको यह क्राइटेरिया बता दिया है। जो भी इलाका इनको फुलफिल करता हो वो प्रदेश की सरकार के सामने अपनी डिमांड जरूर भेजे। सब कमेटी जो बनाई गई है कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में, 3 बार प्रदेश सरकार एक्सटेंशन दे चुकी है। पिछले साल 4 दिसंबर को गठित कमेटी का कार्यकाल यानी 4 दिसंबर 2024 को इस कमेटी का गठन किया गया, 4 मार्च को पूरा हो गया, जिसके बाद कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए कई मीटिंगें कर चुकी कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया। सरकार की ओर से अब फिर इस कमेटी को 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन दे दी गई है। हरियाणा में आखिरी जिला मनोहर लाल खट्टर साहब जब प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 16 नवंबर 2016 को भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया था और 2016 को 9 साल हो चुके हैं, होने को है अभी, अब तक कोई नया जिला नहीं बना। उससे पहले 2008 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय फरीदाबाद से अलग होकर के पलवल को 21वां जिला बनाया गया था। उससे पहले नूह को और भी बाकी जिले बनते रहे। बहरहाल हरियाणा प्रदेश के लोगों की फिलहाल इस बात में बड़ी भयंकर दिलचस्पी हो चुकी है कि नए जिले कब बनेंगे, परिसीमन कब होगा, कौन से हलके बनेंगे, कहां तक का इलाका आएगा। अभी जनगणना का काम शुरू होगा और जनगणना के कार्य के बाद ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में भी जो देश भर में परिसीमन होगा उसी के तहत हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन होगा और 90 विधायकों की जगह
126 तक यह संख्या पहुंच सकती है। 10 लोकसभा सीटों की जगह 14 तक यह संख्या पहुंच सकती है। इससे पहले हरियाणा में 2007 में विधानसभा हलकों का परिसीमन हुआ था, लेकिन तब विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ी थी, बल्कि कई हलकों को तोड़ दिया गया था। कहीं नए हलके बना दिए गए थे, कहीं जो एससी रिजर्व हलके थे उनको ओपन कर दिया गया था, और कहीं कोई ओपन हलके थे उनको एससी रिजर्व कर दिया गया था। संख्या वही 90 रही, लोकसभा की सीटों की संख्या भी वही 10 रही। उनमें भी हल्का वाइज परिवर्तन जरूर हुए, लेकिन संख्या नहीं बढ़ी। अब जो सूचना मिल रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उसी के मद्देनजर लाखों लाख वोटर लोकसभाओं में बढ़ रहे हैं। अब जो है 14 विधान लोकसभाएं, 126 विधानसभाएं, और अगर ये 11 नए जिले बना दिए गए जैसी डिमांडें आ रही हैं, तो हरियाणा का पूरा भौगोलिक नक्शा ही बदल जाएगा। बहरहाल हमारी नजरें इस चीज पर रहेंगी कि किस किस इलाके में कौन सा जिला बनने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी नई विधानसभाएं बनेंगी, कौन कौन से नए लोकसभा क्षेत्र बन सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप दर्शक भी अपनी राय जरूर रखें। अगर आप भी अपने इलाके में चाहते हैं कि कोई नई उप तहसील बने, कोई तहसील बने, कोई उपमंडल बने, कोई नया जिला बने, या आपका इलाका जिस उप तहसील उपमंडल या जिले में है, अगर आप उसको भी बदलवाने की अपनी इच्छा रखते हैं, तो वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आप परिसीमन में अपना हलका कौन सा चाहते हैं, आपकी निजी राय जरूर कमेंट करें। हम उस पर भी मंथन करके एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।